परळीच्या तळेगावमध्ये आज शिवलिंगाची प्राणप्रतिष्ठा झाली आहे. सकाळपासून या ग्रामस्थांच्या माध्यमातून वेगवेगळे कार्यक्रम पार पडले आणि त्यानंतर माझ्यासोबत महाराज आहेत. महाराज, कुठून आले तुम्ही? काशी काशी विश्वनाथ मंदिर से। क्या लगा आपको शिवलिंग की जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसका परिसर ये देखिए, क्या आपको महसूस हो रहा है? तलेगांव में आकर के ही जब हम आए और वो परिसर देखे, और परिसर इतना पवित्र, एक इतना अच्छा वाइब्रेशन, गांव वालों का इतना अच्छा सहयोग कि वहाँ आकर के ही एक आनंद महसूस हुआ। अपने आप को एक उत्सव लगा और लगा कि हमारा भी अहोभाग्य है कि काशी से हम बीड डिस्ट्रिक्ट के तलेगांव में आकर के इस पूजा को कर रहे हैं। वहाँ स्मशान भूमि है, इसका और मंदिर का कुछ? भगवान तो भूतनाथ ही हैं। हमारे काशी में गाते हैं, खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। मसान के पास में शिवलिंग हो और उस मसान में अगर शिवलिंग के पास में चिता जले तो कहते हैं कि वो चिता में जली हुई शरीर को नष्ट होने के बाद जो आत्मा बसती है, जो कि अजय है, अमर है, वो आत्मा कैलाश में जाकर के भगवान शिव सानिध्य में प्राप्त होती है। तो ये तो तलेगांव का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि शमशान के पास में शिवलिंग बन रहा है, तो ये और बड़ा सौभाग्य है। अभी मैंने जानकारी ली, ये गाँव में आने के बाद एक औरत भूदान करती है, बोले तो जमीन को दान करती है और दूसरी मंदिर खड़ा करती है। उसके बारे में क्या पुरातन में ऐसा कुछ योग, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहिए? शास्त्र में, विष्णु पुराण में लिखा है कि पूर्व में जिसने पुण्य किया है वही इस जन्म में भी पुण्य कर सकता है, नहीं तो पुण्य हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब जिस औरत ने भूमि दान किया है वो भी पुण्यात्मा है, और जो बना रही हैं वो तो बहुत बड़ी पुण्यात्मा है, क्योंकि अपना घर बना लेते हैं लोग, अपने लिए बंगले बना लेते हैं। कोई अगर भगवान के लिए घर बना रहा है, भगवान का प्रसादालय बना रहा है, भगवान का घर बना रहा है, उससे पुण्यात्मा तो संसार में कोई नहीं होगा। वो भी उसका कोई पूर्व जन्म का पुण्य है, उनके माता पिता का पुण्य है, उनके पति और बच्चों का पुण्य है, जिस पुण्य के परिणाम में वो इस मंदिर का निर्माण करा रही हैं, वो बहुत ही भाग्यवान है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जो है ज्योतिर्लिंग है, वैद्यनाथ का मंदिर है, उससे करीब 10-11 किलोमीटर कुछ तो भी अंतर होगा। यहाँ पे ये दूसरा जो है मंदिर बन रहा है, उसका ये अंतर के हिसाब से मिलन, उसके बारे में कुछ आप शास्त्र में कुछ बोलना? शास्त्र कहता है कि पूर्व सुनिश्चित है। ये बाबा वैद्यनाथ जो आपके परली में विराजमान है, इनकी इच्छा रही होगी कि मेरे पास में तलेगांव में और एक अद्भुत शिवलिंग। आज सुबह हम परली में जा करके वैद्यनाथ भगवान के अभिषेक करके आए, उनसे भी प्रार्थना करके आए, और बहुत दिव्य वो लिंग है। परंतु यहाँ आने के बाद ये लिंग भी एक अद्भुत लिंग है। वो तो बहुत प्राचीन है, परंतु भगवान शिव प्राचीन नहीं है, नवीन नहीं है। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये नवीन शिवलिंग है, क्योंकि ये नर्मदा का है, और नर्मदा को तो कंकर कंकड़ शंकर है, इसलिए ये भी अद्भुत है, प्राचीन है। और आपने देखा होगा इतना बड़ा शिवलिंग तो शायद बीड जिले में आपके शायद संभव नहीं होगा कहीं पर होना, पर होगा भी तो ये भी एक आप में बहुत अद्भुत है। इस शिवलिंग के अंदर आपने माइंड किया होगा, इसी के अंदर चंदन दिखाई पड़ता है, इसी में शिव का प्रतीक दिखाई पड़ता है। बहुत डीपली देखें तो शिवलिंग के अंदर ही 3D एक शिव दिखाई पड़ता है, जबकि वो नेचुरल पत्थर है, उसमें कुछ बनाया नहीं गया, फिर भी एक अद्भुत बना हुआ है। तो वो देखिए, नर्मदा से निकल करके, मध्य प्रदेश से नर्मदा से निकल करके आपके बीड़ के तलेगांव में आया है, तो निश्चित वैद्यनाथ भगवान की ही इच्छा से यहाँ पर शिवलिंग विराजमान हो रहा है। जिन्होंने ये मंदिर बना रहे शिवलिंग, जिस किसने भी बनाया होगा, ये तालमेल देखो तो बहुत ही अलग महसूस होता है। शिवलिंग की तरफ देखा तो शिवलिंग आकर्षित करता है आदमी को। इसके बारे में कुछ? शिव अनादि है, अनंत है, और शिव सबके हृदय में बैठा हुआ है। जिसके अंदर से शिव निकल जाएगा वो 100 हो जाता है। शिव के कारण ही हम सुंदर लग रहे हैं।
सौ सुंदर नहीं लगता, बहुत गंदा लगता है। शिव की वजह से सत्य लग रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम सत्यवत महसूस हो रहे हैं दोनों। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम ये वेद वाक्य है कि जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। तो एक्चुअल जितने भी टॉप क्लास के डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट मुझे मिले हैं, वो शिव की सब आराधना करते हैं। वो मानते हैं कि हमारे हृदय में हम में शिव बैठा हुआ है। शंकराचार्य जी का एक वाक्य बहुत प्रचलित है। जब उनके गुरु ने पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा अहम निर्विकल्पो निराकार रूपा विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेंद्रियाणि सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंधा चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। हम सब शिव हैं। इस कारण से हम जब लिंग को देखते हैं तो अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। हम और लिंग में कोई अंतर नहीं है। हमारे जो अंदर बैठा हुआ है वो आत्मलिंगम है और जो बाहर बैठा है शिवलिंगम है, दोनों एक ही हैं। इसलिए प्रायः हमारी सबकी कनेक्टिविटी शिव से ही है। शिव के कारण ही एक चीज जो है मेरे को दिखाई दी, शिवलिंग की जो है स्थापना हुई वाली है, जो बना रहे, वो जो मंदिर बना रहे, उनके मन में, उनके चेहरे पे अभी भी समाधान नहीं है। क्या जब मंदिर बनेगा वही उसके बाद में ये समाधान महसूस करेंगे? हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि समाधान नहीं है। अगर समाधान ना होता तो वो आके यहाँ मंदिर ही नहीं बनाते। वो तो बहुत समाधान उनके मन में कुछ तो भी विचार चल रहे हैं, ऐसा मेरे को उनके अंदर ये विचार चल रहे हैं कि मैं कितना दिव्य इस जगह को बना दूं, इतना दिव्य बना दूं। और उनकी बहुत इच्छा है, दिली इच्छा है। उनसे जो बातें हो रही हैं मेरी आज 2-3 साल से, कि मुझे एक सुंदर सा ऐसा जगह बनाना है जिस जगह में पूरे गांव के लड़कियों की शादी हो, क्योंकि गरीब आदमी हॉल बुक नहीं कर पाता है, उनके शादियां अच्छे से नहीं हो पाती। मुझे ऐसी भी एक जगह बनाना है जो गांव के वृद्ध हैं, उनके बच्चे बहू ख्याल नहीं रखते, मैं उनको भोजन दे पाऊँ, भगवान से जोड़ पाऊँ। मुझे एक गौशाला भी बनाना है। तो उनको समाधान कैसे होगा जब वो उनकी इतनी बड़ी इच्छा है, संकल्प है। तो जब तक हमारा संकल्प सिद्ध नहीं हो जाता तब तक समाधान की कोई संभावना नहीं है। इसलिए वो निश्चित आप देख रहे होंगे या मैं भी देख रहा हूँ कि उनको और करने की इच्छा है और बड़ा करने की इच्छा है। इसलिए उनको समाधान, जब तक उनका संकल्प पूरा नहीं होगा तो समाधान हो नहीं सकता। गांव के लोगों के आपने चेहरे देखे, शिवलिंग की स्थापना से पहले देखे और शिवलिंग की स्थापना के बाद में देखे, क्या अलग दिखाई दे उनके चेहरे? अगर हमसे आप पूछेंगे तो हम शहरी परिवेश से हैं और मैं 17 देशों में अलग अलग जाके धर्म उपदेश दे चुका हूँ। पिछले साल ही मैं श्रीलंका में जाके राम कथा कह के आया हूँ। उसके पहले वियतनाम गया, जापान गया, नीदरलैंड गया मैं धर्म शिक्षा के लिए। तो हम शहरी परिवेश में ज़्यादा जाते हैं, तो शहर में जो है इतना कनेक्टिविटी नहीं है। आज यहाँ आने के बाद इतना अद्भुत उमंग था उनमें, जो वारकरी वाले थे, जो ताल बजा रहे थे साहब, वो उनकी मस्ती, वो उमंग, वो प्रेम पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, वो पैसे से नहीं प्रकट हो सकता। ये मृदंग बजाने वाले, मृदंग बजाने वाले हों, ताल बजाने वाले हों, गायन, वो तो बहुत पैसे वाले भी इस चीज के लिए दरिद्र हैं। ये धनवान है लोग कि इनके अंदर आनंद है, उत्सव है, प्रेम है। क्योंकि जो सुविधा से हम अपने जीवन को सुखी नहीं बना सकते, ये तो व्यक्ति की भूल है कि हमको ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो सब मिलने के बाद भी लोगों को रोते हुए, बिलखते हुए मैंने देखा है। और कई बार मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी हम बहुत दुखी हैं, हमें कब सुख प्राप्त होगा। उन्हें लगता है कि हम बहुत दुखी हैं, उनको भी समाधान नहीं है। पर इन गांव के लोगों के चेहरे में दिखता है कि समाधान है, आनंद है, सुकून है और पाने की इच्छा नहीं है। तो जब मैं आया तो उनका वो जो नृत्य था, उनका गान था, वो देखने के बाद में, शिवलिंग की स्थापना होने के बाद तो जो उनके जीवन, उनके अंदर उत्सव था, वो तो देखने जैसा था, अद्भुत उत्सव था। आपके बोलने में ही एक प्रश्न जो है उपस्थित हो रहा है, जिनको समाधान नहीं मिलता वो किस में समाधान पाए? समाधान अपने अंदर ही मिलेगा, क्योंकि जो सुख है वो अपने अंदर है, आनंद जो है अपने अंदर है। सुख और शांति हमें किसी वस्तु में नहीं मिल सकती। साधन लक्ष्मी के द्वारा खरीदे जाते हैं, लक्ष्मी भी साधन का प्रतीक है। आप बिस्तर खरीद सकते हैं परंतु नींद नहीं खरीद सकते। नींद तो सुख है, वो अंदर से आएगा। आप भोजन खरीद पाएंगे, भूख नहीं खरीद पाएंगे। घर खरीद पाएंगे, प्रेम नहीं खरीद पाएंगे। समाधान तो आपके अंदर ही प्रकट होगा और वो है आपके अंदर, परंतु आपको फील नहीं हो रहा। उसका मूल कारण है कि जैसे मैं चश्मा लगाए हूं,
और मैं चश्मा खोजूं तो चश्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं चश्मा लगाए हूं। मुझको अनुभव करना पड़ेगा कि मैं चश्मा लगाए हूं, तो मेरा अनुभव जैसे होगा वैसे मुझे महसूस होगा कि मैं चश्मा लगाए हूं। एक गांव में कहावत है कि एक लेडीज ने देखा कि मेरा बच्चा खो गया है स्वप्न में, और वो पूरे गांव में पूरे रात रोती रही, चिल्लाती रही, बच्चे को खोजती रही। सुबह जब कि कोई जगह, बोले क्या हुआ, तो क्यों रोती रही, तो बोले बच्चा खो गया। बोले गोद में ही बच्चा लिया है, सुख तो अंदर ही है, हम अपने गोद में लेके घूम रहे हैं और हम सुख खोज रहे हैं। ये हमारी मूर्खता है। जो प्राप्त वस्तु है उसी को बाहर खोज रहे हो, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, उसका अनुभव करना होगा। चीज जो है, जो बात है, अक्सर हमारे जिले के अंदर चलती है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है वैद्यनाथ है, और कोई बोलता है झारखंड का है। इसके बारे में क्या कहेंगे? हम इतना कहना चाहेंगे कि झारखंड वाले कहेंगे कि हमारा शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है, और बीड़ के परली वाले कहेंगे कि हमारा ज्योतिर्लिंग है। परंतु जो भक्त आपको मिलेंगे वो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि बीड़ वाला ओरिजिनल है कि बिहार वाला ओरिजिनल है। भक्त तो आपको ऐसे मिलेंगे साहब कि एक पत्थर उठा लिया, उसी में शिव का दर्शन करने लगे। जितने भी ज्योतिर्लिंग बने हैं मिट्टी के बने हैं साहब, और जिसने भी उनको बनाया है वो ऐसी भाव से नहीं बनाया कि ये ज्योतिर्लिंग है, बाद में ज्योतिर्लिंग बन गए। कल के दिन यही मंदिर अगर अच्छे से इसको मेंटेन कर किया गया और पूजा करते रहे, कल की डेट में यही ज्योतिर्लिंग बन सकता है। यही ज्योति नहीं हो सकता है कि वो पुराना है कि ये पुराना है। मेरा निवेदन है कि यहाँ भी पूरे भारत के लोग दर्शन करने के लिए आए, इसको भी ज्योतिर्लिंग माने। और सौभाग्य है कि दो ज्योतिर्लिंग मिल रहे हैं। अगर 12 की जगह 13 मिल जाए, 13 की जगह 15, जितने मिल जाए उतना ही अच्छा है। एक बात जो है यहाँ पे दिखाई दे रही, लोगों में इस मंदिर में पैसे डालने की, कुछ देने की इच्छा है, मगर जो बना रहे उनका ये कहना है कि हम कुछ भी नहीं लेंगे। तो जो यहाँ के लोग हैं उसमें किस में समाधान व्यक्त करके, हाँ इस मंदिर के अंदर हमारा भी कुछ तो भी हक है, हमारा मंदिर है, ऐसा लगना उनको चाहिए। पहली बात तो जो लोग बना रहे हैं, जो बहन हमारी बना रही है ताई, उसके दिल में बिल्कुल ये नहीं है कि मैं पैसा किसी से नहीं लूँगा, ऐसी कोई भाव नहीं है। उसको लगता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगर कुछ सहयोग करके अगर खड़ा कर पाऊँ तो अच्छी बात है। दूसरी बात, गांव वालों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, और जो भी आपके माध्यम से न्यूज़ देखें पूरे भारत में, उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ भी आसपास उनके गांव में भी मंदिर हो तो कोई तूप दे दे, कोई कापूस दे दे, कोई माचिस दे दे, रोज सुबह शाम कम से कम उन भगवान की आरती तो हो जाए। तो अभी तो बहुत कुछ करना है। मंदिर बन के भाग जाएंगे ऐसा नहीं। मंदिर कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं कि आज के बाद में पैसे नहीं लगने वाले हैं। ये तो जब तक मंदिर रहेगा तब तक पैसे लगेंगे। इसलिए गांव वालों से निवेदन है कि हड़बड़ी ना करें। अभी तो इसमें बहुत पैसा लगना है साहब। इसमें रोज फूल माला चढ़ना है, पैसे से आएगा। रोज कपूर जलना है, पैसे से आएगा। रोज घी की बत्ती चलना है, तेल जलना है, अखंड ज्योतियां जलना है, कहाँ से आएगा? तुमको ही करना पड़ेगा ना। आज जो है पूरी विधिवत आपने पूजा की, बाद में शिवलिंग की स्थापना की, आगे क्या क्या पूजा की विधिवत पूजा वगैरह होने वाली? आगे जल्दी से जल्दी हमारा ऐसा मानना है कि शिव मंदिर दिव्य बढ़िया प्रसाद तैयार होगा। भयंकर उसका ऊंचा सा एक कलश बनेगा और वहाँ धर्म ध्वजा सनातन धर्म का फहराएगा। सनातनी उसको देख करके उत्साहित होंगे, प्रफुल्लित होंगे। और साथ में वो पूरा जब तैयार हो जाएगा तब एक दिन पूरे दिन शंकर जी जल में डूबे रहेंगे, जलाधिवास। फिर एक दिन फल में डूबे रहेंगे, फलाधिवास। एक दिन घृत में डूबे रहेंगे, घृताधिवास। एक दिन अन्न में डूबे रहेंगे। ऐसे करके 11 प्रकार के अलग अलग वास होंगे भगवान के, और उसमें प्राण संचालित किया जाएगा, उसको प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा, और फिर सबके लिए मंदिर खुल जाएगा। एक लास्ट का क्वेश्चन है, मंदिर कहीं दूर होता है, किसी को आदमी को मंदिर तक जाने की कोई जल्दी में होता है, वो कैसे दर्शन ले? एक्चुअल हमारे यहाँ ब्रह्मविवर्त पुराण में लिखा हुआ है कि मंदिर के ध्वजा के दर्शन करने मात्र से मनुष्य को मंदिर में अभिषेक, पूजा अर्चना, संपूर्ण देव दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए जब नहीं आ पाते, इसलिए मंदिर की जरूरत है गांव में कि कम से कम अपने घर से ध्वजा तो देख लेंगे। नहीं जा पा रहे, कोई बीमार है, कोई चढ़ नहीं पाता। आज आपने देखा होगा कई लोग नहीं चढ़ पा रहे थे, तो ताई बोल रही थी कि मैं लिफ्ट लगाऊंगी चढ़ने के लिए, सब लोग जाएं दर्शन करने के लिए। उसकी भावना है, देखिए
कितना हृदय उसका विशाल है, उसकी प्रशंसा जितनी की जाए तो उतना कम है। तो वो ध्वजा मात्र देख लेंगे तो उनको वही फल मिल जाएगा जो शिव का अभिषेक पूजा से प्राप्त होता है। धन्यवाद महाराज जी. या ठिकाणी पाहायला गेलं तर परळीच्या तळेगावामध्ये खूप मोठ्या शिवलिंगाची प्राणप्रतिष्ठा झाली आहे. मंदिर आता पाहायला गेलं तर इथून पुढं देखील अर्ध्यापर्यंत मंदिर झालंय, इथून पुढं देखील मंदिर बनणार आहे. आणि या दरम्यान गावकऱ्यांशी आणि महाराज यांच्यासोबत झालेली चर्चा, मात्र आणखीन काही अपडेट्स मिळतील का हे देखील पाहणं तेवढंच महत्त्वाचं ठरणार आहे. खरं पाहिलं तर गावामध्ये प्रसन्नतेचं वातावरण जे आज आहे ते दिवसभरामध्ये पाहायला मिळत आहे. कॅमेरामॅन सोबत सूर्यरुज मीडिया, परळी.